जय बाबा केदार। पैलक हुंकार आज लंबे समय बाद, वो भी लाइव नहीं, इस वीडियो के माध्यम से। और आज का टॉपिक, बल सरकार नहीं, तीसरा विकल्प बनेंगे हम। तो टॉपिक पे आने से पहले बता दें आपको, हुंकार है क्या, जिसको हम उत्तराखंड की बेखौफ आवाज कहते हैं, वो समझना जरूरी है। विकास में पिछड़ते उत्तराखंड, उत्तराखंड बोले तो पार्ट टू बोले तो पर्वतीय क्षेत्र। तो उस पर्वतीय क्षेत्र की, विकास में पिछड़ते पर्वतीय क्षेत्र की दुख को, पीड़ा को धाकड़ धामी भाई से लेकर और केंद्र में बैठे नरेंद्र भाई मोदी जी तक हम पहुंचाते हैं, बिना लाग लपेट, बिना भय के। इसलिए ये उत्तराखंड की बेखौफ आवाज है। अब चैनल का नाम हुंकार क्यों, उस पर भी थोड़ा बात कर ले, फिर आते हैं टॉपिक पे। हमने पहाड़ों में देखा है, जंगल में, घनघोर जंगल में शेर हो या बाघ अकेला रात तो दहाड़ता रहता है। इसलिए नहीं दहाड़ता कि उसको डर लग रहा है, वो इसलिए दहाड़ता है कि जो हम मनखी हैं उनको पता चले कि उसका भी वजूद है, वो जंगल में है। सावधान रहें, सतर्क रहें। इसलिए चैनल का नाम हुंकार पहाड़ की। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। विषय सरकार नहीं, तीसरा विकल्प बनेंगे हम। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये अखबार में छपा हुआ है। क्या छपा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, किसने छपवाया है, वो हम आगे बात करेंगे। अब बात करते हैं विकल्प पे। जब हम विकल्प की बात करते हैं तो व्यक्तिगत तौर पे या सामाजिक क्षेत्र में अगर हम देखें तो एक नहीं अनेकों विकल्प होते हैं। ठीक, और फर्ज कीजिए मैं अपनी बात कर रहा हूं। पहला विकल्प मेरे पास, मुझे ग्राम प्रधान बनना है। फिर ध्यान आया नहीं बना तो वहां चैप्टर क्लोज नहीं हुआ। अगला विकल्प है, क्या है कि विधायक जी से दोस्ती करनी है, ठेके मिलेंगे। वो भी नहीं हुआ तो तीसरा विकल्प भी है कि छोड़ो, फिर पढ़ लिख करके अधिकारी बनूंगा। वो भी विकल्प नहीं है तो फिर भी विकल्प है, कुछ नहीं तो अग्निवीर बन जाऊंगा। कहने का तात्पर्य यह है कि विकल्प जो हैं, 1 2 3 4 6, ये जो होते हैं, ये व्यक्तिगत जीवन में होते हैं विकल्प। जब हम बात करते हैं राजनीति की, तो राजनीति में तीसरा चौथा पांचवा विकल्प नहीं होता। राजनीति में दो ही विकल्प होते हैं। पहला विकल्प, सत्ता में सत्ता पकड़नी है, सत्ता हासिल करनी है। दूसरा विकल्प, सत्ता नहीं मिली तो दूसरा विकल्प होता है विपक्ष तो है। ये दो विकल्प हैं राजनीति में। तीसरा कोई विकल्प मायने ही नहीं रखता। हम कहेंगे हमें तीसरा विकल्प बनना है, वो कोई मायने नहीं रखता। और इसका मायने क्या, अब चलिए बढ़ते हैं आगे। अमर उजाला में खबर पड़ी साहब। अब खबर उत्तराखंड क्रांति दल ने छपवाई या कहीं पे कोई नेताजी कह रहे होंगे और पत्रकार जी ने उसको, भाई पत्रकार वही कहेगा कि जो आप कहेंगे, उन्होंने छाप दी। अमर उजाला की खबर है कि यूकेडी तीसरा विकल्प बनेगी। अब जब हम यूकेडी को समझाते हैं, हम भी चाहते हैं उत्तराखंड को राजनीतिक विकल्प मिले। और आज से नहीं, अगर आप हुंकार की पिछली कई लाइव एपिसोड देखेंगे, हमने लाइव के माध्यम से उत्तराखंड क्रांति दल को बेहिचक सुझाव दिया है कि आप कैसे क्या बन सकते हो। उत्तराखंड आज विकल्प मांग रहा है राजनीति का, लेकिन तीसरा चौथा नहीं मांग रहा है। वो विकल्प मांग रहा है भाजपा या कांग्रेस का। लेकिन इनको कौन समझाए? ये तो ये कह रहे हैं कि हमें भाजपा कांग्रेस भगानी है और विकल्प बनना है, लेकिन अब तो अखबार में छपवा दिया तीसरा विकल्प बनेंगे। तो भाई तीसरा का मायने होता है, समझा रहा हूं मैं, अन्यथा मत लीजिएगा,
तीसरा विकल्प बोले तो जो कहीं का नहीं हो, तीसरा विकल्प गलत तो नहीं कह रहा। होना यह चाहिए था कि जब आपने इतनी बड़ा एक स्टोरी छपवा दी अखबार में, तो आपको ये कहना चाहिए था कि हम भाजपा का विकल्प बनेंगे, विकल्प बन के देंगे उत्तराखंड को, या हम कांग्रेस का विकल्प बन के देंगे उत्तराखंड को। तो मानने वाली बात थी, तालियां भी बजती, जनता प्रभावित भी होती, वोट बैंक भी बढ़ता, और एक बार हम भी सोचते कि नहीं, इस बार यूकेटी को मौका देना चाहिए, क्योंकि ईमानदारी से कह रहे हैं कि हम राष्ट्रीय राजनीतिक दलों का विकल्प देंगे आपको। लेकिन आप विकल्प की बात नहीं कर रहे हैं, आप तो तीसरे विकल्प की बात कर रहे हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से, मैंने इस पर पोस्ट भी लिखी है, इस वीडियो के माध्यम से पुनः अनुरोध सहित, है ना, अनुरोध सहित एक संदेश देना चाहता हूं अपने उत्तराखंड क्रांति दल को कि बनना है, सोच लिया तो तीसरा विकल्प बनने की मत सोचिए। आप अभी समय है, एक साल आप बनिए, जिसका भी बनना है, जिससे मोहब्बत है उसका विकल्प बनिए, बन के आने की बात कीजिए, और जिससे नाराजगी है उसको हटाने की बात कीजिए। आपकी भाजपा से नाराजगी है, आप कहिए हम भाजपा का विकल्प बन के देंगे आपको उत्तराखंड में, मतलब सत्ता में आप होंगे, विपक्ष में कांग्रेस होगी, ठीक है। अगर आप ये कहेंगे तो निश्चित मानिए जनाधार भी बनेगा, जुड़ेंगे लोग मत देने के लिए, खाली जुड़ने के लिए नहीं, संख्या बल के लिए नहीं, जैसे अभी हो रहा है कि आज इतने जुड़ गए, आज 100 जुड़ गए, आज 50 ने जो है सदस्यता ग्रहण कर ली। उससे कुछ नहीं होता है। होता क्या है कि जुड़ के और वोट पड़े। अब वोट कहाँ पड़े, खैर आपके पास तो अभी चुनाव चिन्ह भी नहीं है, लेकिन ईश्वर ने चाहा तो जब आप मैदान में होंगे चुनाव चिन्ह भी मिलेगा। तो यही कहना था कि तीसरा विकल्प नहीं, उत्तराखंड को राजनीतिक विकल्प देने की बात कीजिए, चाहे आप भाजपा का दें, चाहे आप कांग्रेस का बन के दें, तो तब बनेगी बात, नहीं तो गाल बजाते रहिए। और मुझे तो नहीं लगता कुछ होने का है। और फिर अंत में ये कह दूं कि मैं क्षेत्रीय दल का विरोधी नहीं हूं, मैं दिल से चाहता हूं कि मेरे उत्तराखंड को इन राष्ट्रीय राजनीतिक दलों का विकल्प मिले, कांग्रेस का विकल्प मिले चाहे भाजपा का मिले, ये आपके विवेक पर निर्भर करता है। और जितने भी मित्र सुन रहे हैं, आपसे एक अनुरोध है कि अगर कोई मित्र लाइव में चर्चा करना चाहता है तो कमेंट्स कर दीजिएगा, सूचित कर दीजिएगा, फिर लाइव में इस पर चर्चा करेंगे। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अपने उत्तराखंड को जो विकास में पिछड़ गए हैं पहाड़, इनको वापस पटड़ी पे लाने का प्रयास कीजिएगा। खाली नेतागिरी, भाषणबाजी से कुछ नहीं होने वाला, कुछ हासिल नहीं होने वाला। जय हिंद, जय बाबा केदार।